संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बिहार में एसआईआर पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता शून्य है और राहुल गांधी की तैयारी है बेंगलुरु पहुंचकर चुनाव आयोग के खिलाफ बम विस्फोट करने की। जी हां, सबूतों का बम विस्फोट, जिसके जरिए राहुल गांधी ये साबित करेंगे कि चुनाव आयोग दरअसल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे मैंडेट को ही प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी की तैयारी भी पूरी है और इस सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होती है। मुलाकात होती है देश के दो सबसे ताकतवर लोगों की। देश के दो सबसे ताकतवर लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं। पहले एक शख्स जाता है और उसके कुछ घंटों के बाद दूसरे शख्स की एंट्री होती है। बात मैं कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की। तस्वीरें आती हैं। पहली मुलाकात प्रधानमंत्री की होती है राष्ट्रपति के साथ। कुछ घंटों के बाद एक और मुलाकात होती है राष्ट्रपति भवन में। वो दूसरी शख्सियत होती है गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी मुलाकात राष्ट्रपति से होती है। क्या मुलाकात हुई, मुद्दा क्या था, क्यों मिले, कोई एजेंडा, कोई मोटिव और मुलाकात का पूरा ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया। सिर्फ तस्वीरें आई, ये बताया गया कि मुलाकात हुई। क्यों हुई? संसद सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दे सामने हैं, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सवालिया निशान है। ऐसे में इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या राहुल गांधी जो बेंगलुरु में 5 अगस्त को करने जा रहे हैं, उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है? या फिर 5 अगस्त में जो केंद्र सरकार की तरफ से पिछले अपने शासनकाल में पिछले 10 सालों में नए नए कानून जो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहे हैं, उसको लागू करती चली आई है, क्या उसमें कुछ और कानून जुड़ने जा रहे हैं? क्या उस तरह से इसे देखा जाए? या फिर राहुल गांधी की तैयारी पूरी तरह से जो चुनाव आयोग को बेनकाब करने की है, उससे सरकार बैकफुट पर है और फिर राष्ट्रपति से मुलाकात के बीच कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? ये सवाल अब हर तरफ है, लेकिन जवाब अभी तक कहीं से नहीं आ रहा। रविवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन जाकर प्रधानमंत्री मोदी को मिलकर आए करीब 4 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तो क्या प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात से कोई मैसेज आया, जिस मैसेज पर मंथन करने के बाद उसका जवाब लेकर गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति के पास पहुंचे? या फिर यह तय था कि पहले प्रधानमंत्री जाएंगे और फिर गृह मंत्री जाएंगे, ये मुलाकात होगी, और दोनों जब अलग अलग जाएंगे तो दोनों के मिलने का मकसद क्या रहेगा, किस मकसद के तहत ये मुलाकात हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में सियासी चर्चा गर्म है, क्योंकि ये मुलाकात यूं ही नहीं है और इसके मायने भी कुछ कमतर नहीं। कोई अहम मुलाकात है, कोई बड़ी हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति से उनकी बातचीत की कोई भी जानकारी, डिटेल जानकारी सामने नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं के कद को देखते हुए ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या वजह है कि सत्ता के दो सबसे ताकतवर चेहरे अलग अलग जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं? 5 अगस्त के साथ भी क्या इस मुलाकात का कोई कनेक्शन है? क्योंकि सोशल मीडिया पर मोदी और शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच मुलाकात की वजह अभी साफ नहीं और इस बारे में न राष्ट्रपति भवन और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई कि किस सिलसिले में यह मुलाकात हुई है, किन परिस्थितियों में मुलाकात हुई है, किस एजेंडे के तहत मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है इस मुलाकात में। ऐसे में अमित शाह और राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। एक बड़ी वजह यह भी है कि ऐसी मुलाकातें आमतौर पर तो बिल्कुल नहीं होती हैं और बिल्कुल मानी भी नहीं जाएंगी। आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी विशेष मौके पर एक साथ जाते हैं। एक ही दिन
और कुछ घंटों की दूरी के बीच में दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से अलग अलग मिलना यह सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक और सियासत पर नजर रखने वाले मान रहे हैं कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है या फिर कदम उठाने पर सोच रही है। राहुल गांधी का यह ऐलान कि वो बेंगलुरु में 5 अगस्त को वो तमाम सबूत सामने रख देंगे जिसके बाद चुनाव आयोग नाम की संस्था ही नहीं बच पाएगी, तो कोई संवैधानिक संकट क्या खड़ा होने जा रहा है और उस संवैधानिक संकट से बचने के लिए राहुल गांधी पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार, या फिर चुनाव आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने की सोच रही है सरकार। क्योंकि राहुल गांधी का बयान आप अगर देखें तो वो ये कह रहे हैं बार बार कि अब तक मेरे पास सबूत नहीं थे इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करता था, लेकिन अब मेरे पास सबूत हैं तो मैं खुलकर कह सकता हूं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट चोरी का आरोप अगर चुनाव आयोग पर ही लगने लगे तो फिर संवैधानिक संकट जैसी परिभाषा जरूर गढ़ी जा सकती है। और इस सब के इर्द गिर्द राहुल गांधी विपक्ष के चेहरे के तौर पर बिहार में एक पदयात्रा का ऐलान भी विपक्ष कर चुका है, और ऐसे में बिहार का चुनाव सर पे है और एसआईआर में न जाने कितनी कमियां और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। इस सब के बीच क्या राजनीतिक तौर पर विपक्ष जो हमलावर है, विपक्ष की आवाज को कुंद करने का कोई तरीका ढूंढ लिया गया है? तन्मय एक्स पर एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि इज एन इमरजेंसी अबाउट टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड और इज द लास्ट अटेम्प्ट टू सेव द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम राहुल गांधीज एटम बॉम्ब। तन्मय बताना चाहते हैं कि क्या कोई इमरजेंसी है या फिर आखिरी कदम है इलेक्शन कमीशन को बचाने का राहुल गांधी के एटम बॉम्ब से। यानी राहुल गांधी जो खुलासा करने जा रहे हैं उसका असर चुनाव आयोग पर कम से कम हो, इसकी कोई रूपरेखा तय की जा रही है या फिर कोई इमरजेंसी हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसी मुलाकात तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नहीं हुई थी, जैसी मुलाकात हुई है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से। केपी मलिक वो लिखते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुजरात लॉबी में हड़कंप है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी में भारी बेचैनी और हड़कंप की स्थिति बनी है। आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, सांसदों को अपने विवेक से मतदान करने की स्वतंत्रता होती है और मतदान भी गुप्त होता है। यही कारण है कि संघ ने इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपने व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि मोदी शाह संघ के दबाव में क्या निर्णय ले पाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा और राज्यसभा की कार्रवाई उपराष्ट्रपति के स्पीकर के तौर पर, सभापति के तौर पर बैठने से जुड़ती है और वहां से ये पूरा मामला शुरू होता है। जगदीप धनखड़ को लेकर स्थिति यही तो बनी थी कि जब वो सरकार की मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर पाए तो फिर आखिरकार इस्तीफा हो ही गया। अब नया उपराष्ट्रपति सरकार के कहे अनुसार चलेगा, ये सुनिश्चित करना पार्टी और सरकार की प्राथमिकता हो गई है। तो क्या इसमें भी दबाव चल रहा है और संघ जिस तरह से काम करता है वो क्या अपने उस काम के ढंग को आगे बढ़ा रहा है? सरकार और संघ के बीच दूरी हो गई है, इस खबर को न जाने कितने एंगल से छापा गया, लिखा गया, तो क्या उस दूरी में दबाव भी शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि ये मुलाकात राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और अमित शाह की, उधर राहुल गांधी का बेंगलुरु पहुंचकर 5 तारीख को बड़े ऐलान का दावा, समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष की आवाज तीखी होती जा रही है। हालांकि मीडिया उसे दिखाए या न दिखाए और संसद टीवी पर वो चेहरे दिखे ना दिखे, लेकिन आम जनता तक सोशल मीडिया के जरिए लोगों की आवाज पहुंच रही है और बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पर रुका हुआ है। ऐसे में इस मुलाकात से सरकार को कितना फायदा होगा, सरकार करने क्या जा रही है, सरकार की मंशा क्या है, और विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के संवैधानिक हकों को आप जितना कमजोर करेंगे, आवाज उतनी कमजोर होगी, तो क्या कदम हो सकता है सरकार का आने वाले वक्त में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कयास लग रहे हैं, अटकलबाजियां हैं, लेकिन हकीकत तो तभी सामने आ पाएगी
जब स्थिति सरकार की तरफ से स्पष्ट हो या फिर राष्ट्रपति भवन इस पर स्पष्टीकरण दे कि आखिर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई।